सरकार लगातार इस बात को प्रचारित करती रहती है कि पलायन को रोकना उसकी प्राथमिकता है। नीति नियंता हमेशा कहते रहते हैं कि कृषि, पशुपालन, फलोत्पादन या स्थानीय उपजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक फैशन सा चल पड़ा है यह बताने का कि राज्य हर्बल और जड़ी बूटियों के विकास से आत्मनिर्भर बन सकता है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है। सरकार बजाय खेती को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने के गांवों की कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द करने में लगी है। इसका तरोताजा उदाहरण अल्मोड़ा जनपद की गगास घाटी है, जहां सोलर प्लांट लगाने के नाम पर सीधे साधे ग्रामीणों की जमीनों को हड़पने की साजिश हो रही है। उल्लेखनीय है कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विकास खंड की गगास घाटी उपजाऊ खेती के लिए प्रसिद्ध रही है। मनेला, भेट, छाना, चाली, धनखल गांव, हाट, नौसार, पनेर गांव, सकुनी, भंडर गांव, रावलसेरा, ईड़ासेरा, थामण, डोटल गांव, पेटसाल, रवाड़ी, बाड़ी, धमोली, कनलगांव, कामा, नौलाकोट, बगड़गांव, पारकोट, बिंता, भतौरा, सुरना, तैल, मैनारी तक गगास नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव हैं। इसके अलावा ताड़ीखेत विकास खंड के दुगौड़ा, बाट, कोटली, बिस्ट कोटली, गाड़ कोटली, गनाई, चमना, गुठोली गांव भी हैं। गगास घाटी अल्मोड़ा जनपद की सबसे विस्तृत पट्टियों में से एक है। घाटी में कई सेरे खेती के लिए जाने जाते हैं। बासुली सेरा, दुगौड़ा सेरा, ईड़ा सेरा, कामा सेरा, रावल सेरा, बिंता सेरा, भतौरा सेरा की जमीनें सोना उगलने वाली हैं। गगास नदी के किनारे वाली छाना नहर रावल सेरा से निकलकर अंतिम छोर मनेला में तमाखानी टाटीक में समाप्त होती है। सरकारी उपेक्षा से अब इस नहर का अस्तित्व खतरे में है। पानी की कमी से खेती भी संकट में है, लेकिन पिछले समय जब गगास में एक बहुउद्देशीय बांध को स्वीकृति मिली और उसका निर्माण कार्य शुरू होने लगा तो लोगों को लगा कि अब जब इस बांध से सिंचाई की व्यवस्था होगी तो हम फिर से अपनी जमीन को उन्नत बना पाएंगे। यहाँ के जागरूक नागरिकों ने इस महत्वपूर्ण जमीन को खेती से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी योजना से सामूहिक खेती से रिवर्स पलायन का खाका भी तैयार किया था। जब पिछले सालों से सरकार ने पलायन को रोकने और रिवर्स पलायन की बात कही तो ग्रामीणों को लगा कि सरकारी योजनाओं से हम सामूहिक खेती से इस पूरी घाटी को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, लेकिन उन्हें तब भारी निराशा हुई जब उनकी इसी जमीन को किसी सोलर प्लांट कंपनी को अधिग्रहित करने की प्रशासन ने संस्तुति दे दी। गौरतलब है कि छाना, भेट, चाली और दुगौड़ा की जमीन है जिसे ग्रामीणों को लालच देकर देहरादून स्थित एक कंपनी सन लेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को कुछ स्थानीय बिचौलियों के माध्यम से लीज और बिक्री के लिए दिए जाने का मामला सामने आया है। यह मामला चाली टाटी की जमीन का है। राजस्व उप निरीक्षक छाना गोलू ने ग्राम प्रधान चाली, भेंट और छाना के ग्राम प्रधानों को इस आशय का एक पत्र लिखा गया कि उनके गांव की 9.1034 हेक्टेयर भूमि को देहरादून निवासी नीता सिंह को विक्रय किया जाना है। राजस्व उप निरीक्षक ने अपने पत्र के माध्यम से बताया कि जिलाधिकारी के इस आदेश के अनुपालन में उन्होंने उक्त खसरों की जांच की है। पत्र में लिखा गया है कि सभी ग्राम प्रधान उक्त खसरों पर परीक्षण की तिथि सहित हस्ताक्षर करें। राजस्व उप निरीक्षक के इस पत्र के बाद सभी ग्राम प्रधान सख्ते में आ गए। उनका आरोप है कि उक्त भूमि को बंजर दिखाकर उसे इस कंपनी के नाम करने की साजिश की है। उनका आरोप है कि जिस जमीन को अकृषक बताकर कंपनी को दिया जा रहा है उसमें उन्होंने गेहूं बोए हैं, उसे बंजर दिखा दिया है। उनका आरोप है कि उक्त जमीन के बाबत पहले उन्हें तकनीकी रूप से गुमराह किया
जब उनकी बात समझ में आई तो उन्होंने इस खसरे के सत्यापन से मना कर दिया। इस आशय का पत्र तीनों ग्राम प्रधानों ने 4 मार्च 2020 को जिलाधिकारी को सौंपा है। उनकी मांग है कि इस जमीन की जांच की जाए और ग्राम सभा के किसानों की जमीन को खुर्द-बुर्द करने से रोका जाए। इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य नीमा देवी और ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिचौलियों के साथ मिलकर कृषि भूमि को अकृषक भूमि दिखाकर गुमराह किया है, जबकि वे इस जमीन पर खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। उन्होंने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। ग्रामीणों का इस बात पर भी रोष है कि अभी जब इस जमीन पर कोई फैसला नहीं हुआ तो वहां हमारी जमीन पर जेसीबी मशीन कैसे चला सकते हैं। बताया जाता है कि उक्त जमीन को जाने के लिए अवैध तरीके से सड़क बनाने की कोशिश भी की गई। इसके खिलाफ चाली के ग्राम प्रधान प्रकाश भंडारी ने सीएम पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई। उनके शिकायत क्रमांक 57223 के उत्तर में बताया गया कि शिकायत पर कार्यवाही के लिए एसडीएम को कह दिया गया है। जब ग्राम प्रधान प्रकाश भंडारी ने एसडीएम से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ विभागीय अधिकारियों ने मौके का जायजा लेकर उसकी पुष्टि कर दी है। सवाल यह है कि जब विभागीय टीमें आई तो शिकायतकर्ता ग्राम प्रधान को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। ग्राम प्रधान प्रकाश भंडारी का कहना है कि इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया कि उनकी शिकायत को समाधान हुआ या नहीं। जब उन्होंने ना में जवाब दिया तो उनसे कहा गया कि वे उस शिकायत को फिर पोर्टल में डाल सकते हैं। इसके बाद जब ग्रामीणों ने अपनी जमीनों को नहीं बेचने की बात कही और जिन्हें स्थानीय बिचौलियों के माध्यम से पैसा दिया गया वे उसे लौटाने की बात करने लगे तो उनको धमकियां मिलने लगी। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने 27 अप्रैल 2020 जिलाधिकारी को पत्र लिखकर बताया कि स्थानीय बिचौलियों के माध्यम से अब ग्रामीणों को डरा धमका कर उक्त जमीन को सोलर पावर को देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पत्र के क्षेत्र में जमीनों को हड़पने के लिए भय और अराजकता का माहौल बनने पर चिंता व्यक्त की है। फिलहाल गगास घाटी के सामने भूमाफिया के घुस आने का खतरा भी बढ़ गया है। बताया जाता है कि पिछले 2-3 साल से इस क्षेत्र के कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जमीनों पर बिचौलियों का काम शुरू कर दिया है। वे अपने राजनीतिक वजूद से ग्रामीणों को जमीनों को बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी इस तथाकथित कंपनी जिसे खुले अभी 1 साल ही हुआ है उसे विकास का रास्ता बताया जा रहा है। असल सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन ने जिस महत्वपूर्ण कृषि योग्य जमीन को विकसित करना चाहिए उसमें वह तथाकथित विकास के नाम पर खुर्द-बुर्द करने का रास्ता तैयार कर रही है। प्रशासन को चाहिए था कि वह अपनी कृषि योजनाओं को ग्रामीणों को बताकर उन्हें कृषि से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाती, लेकिन उसके उलट शासन और प्रशासन ने स्तर पर उन्हें कुछ और बताकर उनकी जमीनों को दूसरों को सौंपने का इंतजाम किया जा रहा है। यह खतरा इसलिए भी बढ़ गया है कि पिछले दिनों सरकार ने जिस तरह पूरे राज्य में कृषि योग्य जमीन को बेचने और लीज पर देने के जो कानून बनाए हैं उसके खिलाफ जनता में रोष है। प्रतिपक्ष संवाद के लिए जगदीश तिवारी की खास रिपोर्ट।